हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर आर्टिकल, हर न्यूज़, उसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड लेसन्स, आंसर्स, मॉडल पेपर सभी आपको तुरंत मिल सके। चलिए, ये वीडियो मैं स्टार्ट करने से पहले जो नए मेरे व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, लॉन्ग आंसर्स याद करने की ट्रिक। हम क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स याद करने के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन एक ट्रिक ये है कि लॉन्ग आंसर्स अगर आप याद करेंगे तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट उसी के अंदर आ जाएंगे। ये याद रखना है आपको। और आप एग्जाम में देखेंगे तो लॉन्ग आंसर्स ऑथेंटिक लॉन्ग आंसर्स होते हैं। कंपलसरी एग्जाम में पूछता है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट कभी पूछता है, कभी बना के भी पूछता है, इसलिए डाउटफुल रहता है। अगर आप लॉन्ग आंसर्स याद करेंगे तो आप 32 मार्क्स आराम से ला सकेंगे, 8 4 जो 32 मार्क्स। अब इसकी ट्रिक क्या है देखिए। सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स के लिए पहले एक टॉपिक होता है, टॉपिक को अच्छी तरह रीड कर लेना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो उसको अच्छी तरह रीड करना है। एक बार रीड करें, 2 बार रीड करें। क्यों कि रीड करने से हमको दिमाग में आ जाता है, माइंड सेटअप हो जाता है कि हाँ, ये आंसर में ये कह रहा है। रटना नहीं है, जितना आप रटेंगे उतना ही आंसर याद नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान हैं। तो आंसर हम एक बार पढ़ते हैं तो दूसरी बार सुनो उस आंसर्स को कहते हैं, तो बीच बीच में छूट जाते हैं। एग्जैक्ट जैसा आंसर है वैसा हम सुना ही नहीं सकते, क्योंकि हम तोते पैरट तो नहीं है जो सिखाए वही पढ़ने के लिए। मैं भी हूँ, एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार सुनाओ तो एग्जैक्ट नहीं सुना सकते, मैं ओन से सुना सकता हूँ। तो पहले 1 से 2 बार आपको अच्छी तरह रीडिंग करना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके कीवर्ड्स आपको लिख लेना है। कीवर्ड्स, हर आंसर्स में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स को आपको अच्छी तरह लिख लेना है। और उसके बाद उस कीवर्ड्स का आपको एक मैप बना लेना है। एक मैप, सपोज सोशल स्टडीज़ है, सोशल स्टडीज़ में डेट्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, और सिटीज़ या कंट्रीज़ के नेम्स होते हैं। उसका आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। मैप का मतलब फ्लो चार्ट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वो लॉन्ग आंसर्स के की पॉइंट्स को जोड़ते हुए अपनी तरफ से आंसर्स बोलने की कोशिश करना है। अपने ओन वर्ड्स में आपको बतलाना है कि ये लॉन्ग आंसर्स मैंने याद किया है। उसके बाद उस आंसर्स का रिवीजन करना है। रिवीजन करके 1 2 3 जितने बार हो सकता है आपको प्रैक्टिस होते है उतने बार आपको उसको लिखना है। लिख कर आप अपने फ्रेंड या टीचर या दूसरों को शो करना है कि अगर ये आंसर 8 मार्क्स का है तो मैंने इतना लिखा है, इसको ऐसा लिखा है, इसके अंदर से मुझको कितने मार्क्स मिलने के चांसेस है। अगर पूरा आंसर करेक्ट होता है आपका तो 8 ऑफ मिलेंगे। अगर 1 2 लाइन रॉन्ग होते हैं तो 6 मार्क्स मिलेंगे। आधा सही होता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए अपने आप को एनालिसिस करते हुए लॉन्ग आंसर्स को आपको याद करना है। अब एक टॉपिक ले लिया, एक टॉपिक एक पैराग्राफ का है, आप उसको कोशिश करना चाहिए कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते करते एक 10 लाइन के पैराग्राफ को आप 4 to 5 लाइन्स में आप ओन से लिखकर उस लॉन्ग आंसर्स को याद कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में कभी भी ये नहीं देखते कि आप एग्जैक्ट रटे हुआ आंसर वहाँ पर लिखना है, एग्जैक्ट जैसा है वैसे आंसर्स लिखना है, वहाँ पर कोई भी नहीं देखते। वहाँ पर आपके की पॉइंट्स क्या है, वो आंसर्स के अंदर का जो सारांश पूछ रहा है वो अगर करेक्ट रहा तो आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलत फहमी है कि लॉन्ग आंसर मतलब बहुत लॉन्ग ही लिखना है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो पूछ रहा है पूरा पर्टिकुलरली वो आंसर्स में अगर आ गया तो आंसर्स लॉन्ग आंसर कंप्लीट होगा। तो इसलिए लॉन्ग आंसर्स याद करने की ट्रिक यही है कि पहले टॉपिक पढ़ लेना, उसके बाद कीवर्ड्स को टिक कर लेना, उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाना, उसके बाद अपने आप से उन कीवर्ड्स को उन फ्लो चार्ट की मदद से अपने आप से आंसर्स तैयार कर लेना, जिसको कहते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार कर लेना। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आंसर लिखना, इसी ये ट्रिक है लॉन्ग आंसर याद करने की।
हम क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर्स वेरी शॉर्ट के पीछे दौड़ते हैं क्योंकि आसानी से याद हो जाते हैं, 2 लाइन 4 लाइन के होते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है लॉन्ग आंसर्स याद करेंगे तो उसके अंदर शॉर्ट भी आ जाएंगे, वेरी शॉर्ट भी आ जाएंगे, फिलअप्स भी आ जाएंगे। तो इसलिए आप लॉन्ग आंसर्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आप रीडर के लेसन्स को अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद अच्छी तरह समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आप समझ जाएंगे। तो रीडर के अंदर आपको पैराग्राफ में होता है, वो रीडर के अंदर उसके पॉइंट्स को आप टिक कर लीजिए, टिक करके वही पॉइंट्स को एक नोट्स में लिख लीजिए, और डेट्स अगर सिटीज है तो उसको अलग लिख लीजिए, और वो डेट्स और सिटीज को और वो की पॉइंट्स को जोड़कर आंसर अपने आप से बनाइए, आसानी से बन जाएगा। ये लॉन्ग आंसर याद करने की ट्रिक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर हमको अच्छे मार्क्स देते हैं। 32 मार्क्स, आधे मार्क्स, 60 मार्क्स का पेपर है, 32 मार्क्स तो आपको लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स हमको देते हैं। उसी तरह का सोशल में मैप है, मैप भी 5 मार्क्स आपको देता है, वेरी इजी है मैप काउंटिंग। आप 1 से 2 बार अगर मैप काउंटिंग करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए ये ट्रिक याद करके आप लॉन्ग आंसर्स याद कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक, कुछ शॉर्ट आंसर्स, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स ऐसे होते हैं वो पूरों को जोड़ने से एक लॉन्ग आंसर बनता है, लेकिन बहुत रेयर केसों में, हर आंसर नहीं बनता है ये, कुछ रेयर केसों में पूरे आंसर्स को जोड़ना है। आप तेलुगु या लैंग्वेजेस में लेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हो कि लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को जोड़कर लॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में अगर टॉपिक सेलेक्ट पूछ लेगा तो उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या लिखना है। नहीं, क्वेश्चन एक है, आंसर अलग से लिख रहे, कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप पढ़ी मेहनत भी वेस्ट होएगी, आपका लिखना भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को मिलाकर लॉन्ग आंसर्स भी बनते हैं, क्योंकि हर लेसन में लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग आंसर्स अगर अच्छी तरह याद करेंगे तो आप शॉर्ट वेरी शॉर्ट खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो यही एक टॉपिक बतलाना चाह रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं मुझको, और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं और मैं कमेंट आपके भी पढ़ता हूँ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, इसी तरह का प्यार देते रहिए और इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल।